सीधा श्री राम। अभी आप सबने गुरु पूर्णिमा के लिए अग्रिम पूजा की। अच्छा है, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी प्रकार से हो, अपनी भाव श्रद्धांजलि, भाव पुष्पांजलि सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है, हम जिन महापुरुषों के द्वारा, प्रकृति के जिन तत्वों के द्वारा किसी भी 84 लाख प्रकार के शरीरों में किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर किसी का उपकार है, तो हम उसको जीवन पर्यंत नहीं भूलते। किसी भी उपकार को हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते हैं। हम सब कृतज्ञ हैं। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, भगवान श्री राम के विषय में कहा गया है। भगवान श्री राम जो हैं जगत गुरु हैं, तुरीयमेव केवलम, जो तुरीयावस्था है उसमें सदैव स्थित रहने वाले हैं। ये तुरीयावस्था क्या है आप सब जानते हैं। जो प्रगाढ़ नींद में हम सुषुप्ति में सोते हैं तो हमको कुछ नहीं मालूम होता कि हम किस नगर में हैं, किस राष्ट्र में हैं, किस भवन में हैं, किस बिस्तर पे सो रहे हैं, कौन नज़दीक है, बाहर का वातावरण ठंडा है, गर्म है, कैसा है। अर्थात हमारे मन बुद्धि उस समय शांत हो और वही अवस्था जागृत में आ जाए तो उसका नाम है तुर्या। परमात्मा तो तुर्यातीत है, परंतु जब वो जगत गुरु के रूप में लीला करते हैं तो तुर्या स्थिति में रहते हैं, क्योंकि संसार को उनके द्वारा एक उपदेश मिलना है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जना। जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण कर जाते, इतर लोग, अन्य प्राणी भी उसका अनुसरण करते हैं। भगवान स्वयं भूमंडल पे अवतरित हो गए, सार्वभौम अस्तित्व को एक संदेश देते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में बहुत अधिक प्रवचन नहीं सुनाई देते, फिर भी जिस समय भगवान श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए, एक बार भगवान श्री राम ने संपूर्ण नागरिकों को आह्वान किया, सबको बुलाया। गुरु द्विज पुरवासी सब आए। उसमें गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जावाली, गौतम, कनाद, पिपलाद, अनेक प्राचीन ऋषि और अर्वाचीन ऋषि सभी वहाँ उसमें पधारे। उसके अतिरिक्त संपूर्ण ब्राह्मण समाज, संपूर्ण वरिष्ठ नागरिक और सभी नागरिक सब आए। उनके बीच में भगवान ने प्रभाषण दिया। उसका विस्तार तो हम नहीं कर रहे, केवल कुछ अंशों में भगवान श्री राम ने बताया कि ये मानव जीवन की सार्थकता क्या है।
वैसे तो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और हर एक शरीर में प्राणी जो है अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, अर्थात पूर्व के कर्मों के फल को भोग रहा है। नवीन कर्मों का उसको कोई अधिकार नहीं। केवल एक मानव ही ऐसा है जिसको परमात्मा ने कर्मण्येवाधिकार, कर्म करने की स्वतंत्रता दी। कर्म और क्रिया दोनों में भेद है। कर्म करने की स्वतंत्रता है। पशु पक्षी भी क्रिया कर सकते हैं, भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, आवागमन करते हैं और भी एक दूसरे के साथ समय आने पे झगड़ भी लेते हैं, परंतु वो उनकी केवल क्रिया होती है। इसी प्रकार से महापुरुषों के द्वारा जिनको बोध की प्राप्ति हो गई है, जिन्होंने ज्ञानार्जन कर लिया है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, परंतु ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, उनके अंदर जो ज्ञानाग्नि है वो कर्मों को दग्ध कर दे। जैसे कोई बीज अग्नि में भूंज दिया जाए, आप चना अग्नि में भूंज देते हैं, बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है, परंतु उसमें अंकुरन नहीं हो सकता। उसको आप खेत में, भूमि में डाल दीजिए, अंकुरन उसमें नहीं होगा। इसी प्रकार से महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते वो हम सबको प्रेरणादायक होते हैं, परंतु महापुरुष जो हैं कर्म के फल में बंधते नहीं। जैसे साधारण जीव जो है अवश्य में भोक्तव्यम, उसको तो जो भी शुभ और अशुभ कर रहे हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्रिया में जब अहंकार जुड़ जाता है तो वो क्रिया कर्म बन जाती है, और कर्म जो है समय आने पे, जैसे बीज को उपयुक्त वातावरण मिलने पर वो अपना परिणाम देता है। इसी प्रकार से हमने जो भूतकाल में कर्म किए हैं उनका फल हम भोग रहे हैं। साधारण रूप में लोग कहते हैं व्यक्ति अपना कर्म फल भोग रहा है। हमें नहीं मालूम कि हमने कौन सा कर्म किया था, परंतु फल बता रहा है कि इसका बीज किस प्रकार का रहा होगा। अगर बीज आम का है, केरी का है, तो उसमें आम्र फल ही लगेगा ना, उसमें दूसरा फल तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हमने जो पूर्व में कर्म किए वो हमें नहीं मालूम है कि कौन से किए थे, परंतु कर्म फल बताता है कि ये इस प्रकार के कर्म किए गए होंगे। इस कारण से ऐसा ये परिणाम हमको वर्तमान में भोगना पड़ता है। तो भगवान श्री राम ने सबको एक संदेश दिया कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीव भ्रमण करता रहा है, फिर सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होके ये जीव जो है भटकता रहा है। काल कर्म सुहाव गुण घेरा, काल की परिधि में, गुणों की परिधि में जो त्रिगुणात्मक माया है परमात्मा की, अपनी प्रकृति के अनुसार ये जीव इन परिधियों में भटक रहा है। इसको कर्म करने की स्वतंत्रता जरूर है, परंतु एक सीमा तक। जैसे एक गाय को हमने खुले मैदान में चरने के लिए एक रस्सी से, रस्सी बहुत लंबी चौड़ी है, और उस रस्सी से बांध दिया और रस्सी को खूंटे से बांध दिया और गाय को स्वतंत्रता दे दी कि चरो, परंतु वो रस्सी के द्वारा एक परिधि विशेष तक जा सकेगी, उससे आगे तो नहीं निकल सकेगी। इसी प्रकार से ये जीव जो है
कर्म की स्वतंत्रता पाकर भी बंधनों में है, नियति में बंधा हुआ है। केवल एक परमात्मा ऐसा है, उसके शब्दकोश में उसके लिए कोई भी असंभव शब्द नहीं। हमारे लिए तो कहते तो हम हैं कि संसार में क्या कार्य असंभव हो सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमने कहा एक पैर पे खड़े हो जाओ, उसने एक पैर उठा लिया, एक पैर खड़ा कहा उस जिस पैर पे खड़े हो उस पैर को भी उठा लो, कहेंगे ये असंभव है, ये संभव नहीं। मानव के लिए एक सीमा है, कुछ कार्यों में वो स्वतंत्र है। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। इसमें अर्थ और काम के विषय में ये जीव जो है पराधीन है, पूर्व के जो उसने कर्म किए हैं। अब आप देखो, एक बच्चा जन्म के साथ अरबों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। एक बच्चा जन्म के साथ अरबों की संपत्ति का कर्जदार बन जाता है, उसको ऋण चुकाना पड़ता है अपने दादा परदादा। ये उसने तो कोई कर्म नहीं किया, अभी तो माता के गर्भ से बाहर आया है। तो ये पूर्वकृत कर्म का फल है। नवीन कर्मों में मोक्ष और धर्म, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हमको एकादशी व्रत आजीवन पर्यंत करना है, कर सकता है। एक व्यक्ति सोचे कि हमको रोज इतनी माला करनी है, कर सकता है। परंतु सोचे कि हमको रोज इतना अर्थोपार्जन करना है, वो जरूरी नहीं है कि कर पाएंगे। इतना अर्थोपार्जन हम कितना ही लक्ष्य बना लें, कितने अंशों में सफल होते हैं। कौन अचाही जग जीवन लाभ, कौन ऐसा व्यक्ति है जीवन में लाभ नहीं चाहता। लोग बढ़ता जाता है, जितना लाभ होता है जिन प्रति लाभ लोग अधिक। तो भगवान श्री राम ने बताया, जगत गुरु, शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री राम कहते हैं। देखो, रामम कृष्णम भेदम न भेदम, राम और कृष्ण में भेद नहीं है। कोई नहीं सोचे कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, शंकर जी को तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सब गुरु हैं, परम गुरु हैं, शाश्वत गुरु हैं ये सब। इनमें कोई भेद नहीं है। लीला करने के लिए भक्तों की रुचि के अनुसार भगवान भिन्न भिन्न नाम रूप लीला करते रहते हैं। तो भगवान श्री राम ने बताया कि मानव जीवन जो हमको मिला है, इसमें हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है। कौन से कर्म करने की स्वतंत्रता है? धर्म और मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, कि बारंबार जन्म लेना, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना, बारंबार माता के गर्भ में आना। लोग इसको सबसे बड़ी संसार की एक व्याधि मानते हैं, और इससे छुटकारा मिल जाए तो मोक्ष। परंतु हमारे जो संत महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि मोक्ष आवागमन के चक्कर को मिटाने का नाम मोक्ष नहीं। आप देखेंगे भगवान भी स्वयं जन्म लेते हैं। जन्म कर्म च में दिव्य, गीता में भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है। हमारे और आपके जन्म लौकिक है, परमात्मा के जन्म और कर्म अलौकिक है। परमात्मा जो है उनकी देह, जैसे हमारे देह जो है पंच महाभूतों की रचना है, परंतु उस परमात्मा की जो देह है, चिदानंदमय देह तुम्हारी
विगत विकार जान अधिकार। वो चेतन है, आनंद है, और वो शाश्वत है, अविनाशी है, जिसको सत कहते हैं। अर्थात परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। तो वो जो परमात्मा है उनकी देह भी चिन्मय है, और वो जब भूमंडल पे स्वयं जन्म लेते हैं, अगर जन्म लेना खराब होता तो भगवान ही क्यों लेते? अगर ये संसार मिथ्या होता, संसार की जरूरत नहीं होती, तो भगवान इसका सृजन क्यों करते? ये जो संसार बनाया है भगवान ने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना। कोई भगवान ऐसे बच्चे नहीं हैं कि खिलौने इकट्ठे कर लिए या मिट्टी के घरौंदे बना दिए और फिर हाथ फेरा, खेल खत्म। कौशल्या जी कहती हैं, जो सृज पाले हरे बहोरी, बाल केल सम विधिमति भोरी। विधाता की मति जो है ना, बच्चों की तरह भोली है। जो सृजक पहले सृष्टि का सृजन कर देता है, फिर पालन करता है, और फिर परावर्तन कर देता है। परंतु वास्तविकता वो परमात्मा बालक जैसा अबोध नहीं है। बच्चे खेल क्यों खेलते हैं? आनंद के लिए। उसमें उनको आनंद आता है, खेल में उनको आनंद आता है। परंतु जो स्वयं अखंड आनंद स्वरूप है, एक अखंड ज्ञान सीता, जो अखंड ज्ञान वाला है, जो अखंड आनंद में स्थित रहने वाला है, वो बच्चों जैसे खेल खेलेगा? संभव। और ये सृष्टि जो है, इसको दुखालय हम और आपने बनाया है। परमात्मा ने दुखालय नहीं बनाया था। परमात्मा की जो सृष्टि है वो आनंदमयी थी, आनंदमयी है, आनंदमयी रहेगी। उसमें कभी आनंद की कोई कमी नहीं। वेदों में कहा गया है, त्रिपादश्यम मृतम दिवि, 3 पाद अमृत लोक है। एक पाद में ये जो क्षरणशील जगत है, जो परिवर्तनशील जगत है, जो जन्म लेने और मरने वाला जगत है, वो एक पाद में है। और उसका 3 गुना जो है अमृत तत्व है। त्रिपादश्यम मृतम दिवि, 4 चरण में। जैसे 100 में से 75% जो है वो अमृत लोक है, और 25% वो जो है ये परिवर्तनशील जगत। सृष्टि में सबसे अधिक बाहुल्यता अमृत तत्व की है, परंतु हम सब उस अमृत को छोड़ के कहते तो हम हैं, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। हम कहते हैं हमको मृत्यु नहीं चाहिए, हम अमृत की यात्रा करें। चाहे आप जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें भी महामृताम, अमृत की ओर हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। तो ये जो परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, ये हमको उस अखंड परम आनंद में स्थित रहते हुए अमृत जहाँ मृत्यु नहीं है वहाँ पहुँचना है। और अगर मृत्यु है तो जन्म होगा ही, और जन्म है तो मृत्यु होगी। जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जिसकी मृत्यु है उसका फिर जन्म होगा ही। जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाना, अर्थात उस शाश्वत परम बोध की प्राप्ति करनी है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, शंकरो शंकराचार्य, उन्होंने स्पष्ट कहा, रीते ज्ञानान्य, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। बिना समझ के, बिना बोध के मुक्ति नहीं होती है। गीता में भगवान कहते हैं जितने भी ये लोकांतर हैं सब पुनरावर्ती, जहाँ जाके पुनः लौटना पड़ता है। एक ही वो स्थिति है, यत गत्वा ना निवर्तन से, जहाँ जाने के बाद जीव को लौटना नहीं होता, ना निवर्तन,
तद्धामम परमम मम न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश है, वो भगवान के तेज से आलोकित होने वाला धाम है। ये सूर्य के अंदर जो प्रकाश है और इसकी एक सीमा है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और भी अन्य बहुत से ग्रह हैं। तो सूर्य जो है इन सब का एक जीवन का आधार है। और आप देखेंगे सूर्य के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उसका असर इन वनस्पतियों पे होता है, हम सबके इन पुतलों पे होता है, हाड़ मांस के जो शरीर है इन पे होता है, हमारे मन बुद्धि पे असर होता है। कि जो 12 राशि के सूर्य हैं, जिस राशि पे आते हैं, जिस जिस प्रकार से परिस्थितियां बनती हैं और उस सूर्यमंडल में जो नाना प्रकार के विक्षोभ होते हैं, उन सब का असर हम सबके मन बुद्धि पे होता है और वनस्पतियों पे होता है, सब पे होता है उसका असर सूर्यमंडल। परंतु इस प्रकार के सूर्यों की संख्या भी बहुत अधिक है। एक निहारिका में इस सूर्य एक तारा है और एक निहारिका में ऐसे बहुत से तारे हैं और एक निहारिका एक दूसरी निहारिका का चक्कर लगा रही है। ये परमात्मा की लीला। सूर्य भी गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है। पृथ्वी के सापेक्षता से सूर्य को हमने स्थिर माना, पृथ्वी की सापेक्षता से। वास्तविक में सूर्य भी गतिशील है और वो जो निहारिका है जिसमें अनेक सूर्य हैं। तो हम ये बता रहे थे, ये विषय तो बहुत विस्तार वाला हो जाएगा। सारांश भगवान श्री राम ने हम सबको जो आदेश दिया, संदेश दिया कि जीवन जो है हमको इस जीवन में जीते वर्तमान में, ये नहीं कि हमको मोक्ष का सुख मृत्यु उपरांत मिलेगा। किसने देखा है? मरते समय हमारी वासना, अब आप सब जानते हैं जड़ भरत एक ऋषि के रूप में, राज ऋषि भरत के रूप में वन में तपश्चर्या करते हैं और तपश्चर्या करते करते लंबे समय व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल स्नान करने के लिए सरिता में गए, सरिता में स्नान करने गए थे, वहाँ सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे और हाथ में एकदम एक मृग शावक। घटना इस प्रकार से घटी, एक मृगी जो सगर्भा मतलब गर्भ धारण किए हुए थे और हिंसक जीव ने, शेर ने उसका पीछा किया और वो भयभीत होकर भागी और सरिता पे छलांग लगा और छलांग लगाई तो जो गर्भस्थ शिशु है वो जल में गिर गया और वो जल बहता हुआ इनके हाथ में आया। ये तो तर्पण कर रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। अब हाथ में आ गया तो इनको लगा कि प्रकृति ने, परमात्मा ने हमको इसको दिया है, इसका लालन पालन करना हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए। कुटी पे लिया है, किसी प्रकार से दूध रुई के द्वारा उसके मुख में दे के उसको बड़ा किया। वो तो अच्छा है कि मृग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, घास इत्यादि चढ़ने लगते हैं, आसानी से चढ़ने, बड़ा हो गया। अब इनको चाहिए था कि जब जीव बड़ा हो गया है, अब इसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। पशु पक्षियों में देखा जाता है, जब तक बच्चे अपना आहार ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं तब तक वो उसकी रक्षा करते हैं, पूर्ण रूप में रक्षा करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं स्वतंत्र कर देते हैं। परंतु ये मानव एक ऐसा, बच्चों को बड़े होने के बाद भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, चाहता है कि हमारे आधीन रहे, जैसा हम कहें वैसा कहें, वैसा ही ये करें जो भी है।
तो वो मृग का पालन करते रहे। मृग जब वो साधना में बैठते उनके पास बैठ जाता, कभी उनके शरीर के अंगों को चाटता, कभी उसमें उनकी आसक्ति हो गई। कोई भी, हम ये ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भगवान लाल जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। और परमात्मा में जो आसक्ति होती है सपरानुरक्ति, सांडिल्य, महर्षि सांडिल्य कहते हैं भक्ति और कुछ नहीं है, सपरानुरक्ति, परमात्मा में अनुरक्ति हो जाए, बस भक्ति आ जाएगी आपके ठाकुर जी की सेवा करते करते। शालिग्राम भगवान की, शिवलिंग की, जो भी शरीर का प्रारब्ध जड़ भरत, राज ऋषि भरत का पूरा हो रहा था, और अंतिम वासना जो है अंतिम मृग में चली गई। मृग कहीं चढ़ने के लिए दूर चला गया था, उसका चिंतन करते रहे। कहीं वो किसी शेर ने, किसी बाघ ने उसको समाप्त तो नहीं कर दिया, सोचते रहे। उसका चिंतन करते करते शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ और मृग योनि में जाना पड़ा। तो हम केवल इतना बताना चाहते थे, जीवन पर्यंत तपस्या